सैल्यूट है दोस्तों आप लोगों को। आज फिर एक आइडियो लेके हम आ रहे हैं आप लोगों के बीच में। इस आइडियो में बताया जा रहा है कि आपका सीनियर कैसा होना चाहिए। अगर इस आइडियो में जो आप लोग सुनेंगे उसमें आप लोगों को लगेगा कि जो भी इसमें बताया जा रहा है उसमें से अगर 50% भी अगर उस सीनियर के अंदर क्वालिटी हो तो उस सीनियर के साथ आप ज्वाइनिंग करिए। अगर उस सीनियर के अंदर 50% भी क्वालिटी नहीं रहेगी तो मत करिएगा। जो भी चीज़ में बताया जा रहा है उस चीज़ पे ध्यान रखिएगा। अगर वो चीज़ सीनियर पे सूट करता है तो आपका मूलधन कभी नहीं डूबेगा। किसी भी कंपनी का प्लान हो कभी नहीं डूबेगा। ठीक है, अगर ये आइडियो अच्छा लगे तो आप लोग आगे शेयर करिएगा। अगर अच्छा ना लगे तो कहीं भी भेजने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आइडियो हम भेजेंगे हमारी टीम बड़ी बन जाएगी या फिर हमारे जीवन में कुछ सुधार आ जाएगा या फिर नेटवर्क मार्केटिंग करने का तरीका बदल जाएगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटे को दबा लीजिएगा। जो भी आइडियो वीडियो यूट्यूब पे जाएगा वो आपके पास पहुंचता रहेगा। ठीक है, चलिए आगे सीनियर के बारे में बताया जा रहा है, ध्यान से सुनिए इसको। जो भी सीनियर आपके पास किसी भी कंपनी का प्लान लेके आता है तो उसके अंदर देखिए कि क्या ज़्यादा झूठ बोलता है वो। यानी जो भी बात जो सीनियर आपके पास प्लान लेके आया है कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा वो झूठ बोलता हो। जो बात कहता हो उसमें 95% सच्चाई होना चाहिए। यानी प्लान जो आपके सामने कर रहा है, जो भी सीनियर प्लान आपके सामने कर रहा है उस प्लान को करते समय ध्यान दीजिए कि क्या जो बात वो बोल रहा है क्या उसमें 95% सच्चाई है। अगर ऐसा लगता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा है और 95% सच्चाई है तो वो सीनियर सही है आपके लिए। जो प्लान आपके सामने लेके बैठ गया करने के लिए और आपको प्लान दे रहा है उस प्लान में क्या उस सीनियर को पूरी जानकारी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि 10% प्लान जानता हो और आपको घुमा रहा हो। अगर उसको पूरी जानकारी है तो वो आपके सीनियर के लायक है। किसी भी जूनियर के साथ धोखाधड़ी न करता हो। यानी जो भी सीनियर आप प्लान दे रहा हो वो किसी जूनियर के साथ धोखाधड़ी न किया हो या किसी जूनियर के साथ जो भी जूनियर उसके साथ काम करते हैं उनके साथ धोखाधड़ी न करता हो तो वो सीनियर सही है। अगर आप उस सीनियर के साथ ज्वाइनिंग कर लिए और आप जिस टाइम पर बुला रहे हैं वो आ रहा है या फिर आप ज्वाइनिंग नहीं किए हैं और प्लान दिखाने के लिए आपको बोला है और बोल रहा है कि मैं इस टाइम आ रहा हूँ, थोड़ा टाइम हमको दीजिए, एक कंपनी का प्लान है और मैं आपको वो प्लान दिखाना चाहता हूँ, तो आप देखिए कि क्या वो टाइम का महत्व रख पाता है। अगर वो टाइम का महत्व रखता है तो वो सीनियर सही है। जो कहता हो उसी बात पे टिका हो। यानी जो सीनियर आपके सामने जो भी बात बोलता हो क्या उस पे टिका है, क्या उस बात का पालन कर रहा है जो आपके सामने उन्होंने रखा। कोई भी बात घुमा फिरा के ना करता हो। यानी जो भी प्लान करता हो जो भी बात बोलता हो एकदम सीधा सीधा बोलता हो, आपके सामने कोई भी बात घुमा फिरा के नहीं करता हो, सीनियर सही है। ज़्यादा सीनियर के ऊपर लायबिलिटी ना हो। अगर जो सीनियर आपके पास प्लान लेके आया है अगर वो कर्ज से दबा है
बार बार उसके मोबाइल पे फ़ोन आ रहा है, बार बार वो मोबाइल अपना स्विच ऑफ कर रहा है, बार बार मोबाइल अपना फ्लाइट मोड में डाल रहा है, तो उस सीनियर के साथ काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए ज़रूरत नहीं है कि वो पहले ही लायबिलिटी में डूबा हुआ है, पहले ही हद से ज़्यादा कर्ज उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, तो फिर आपका टीम कैसे बनवाएगा, आपका कर्ज कैसे उतरवाएगा, या फिर किसी भी कंपनी में आपको कहाँ कमा पाएगा। वो तो अपने चक्कर में लगा रहेगा, अपना इनकम बनाने के चक्कर में लगा रहेगा, तो फिर आपका वो कहाँ से वो इनकम बढ़वा पाएगा, कहाँ से वो आपका इनकम करवा पाएगा। तो ऐसे सीनियर के साथ आप किसी भी कंपनी में ना जुड़ें। हर जगह जाने के लिए तैयार हो, यानी अगर आप उनके साथ काम कर रहे हो, जिस भी सीनियर के साथ जुड़े हों, और आप कह रहे हैं कि हमको यहाँ प्लान करने चलना है, तो ध्यान दीजिए क्या वो सीनियर जाने के लिए तैयार है। अगर जाने के लिए तैयार है तो सही है। प्लान करते समय ज़्यादा झूठा प्लान ना करता हो, यानी कोई भी कंपनी हो, अगर उसका प्लान आपके सामने आया है और कोई सीनियर आपको प्लान दे रहा है, तो जो प्लान की सच्चाई हो वही आपके सामने वो रखता हो, तब तो वो सीनियर सही है। नहीं तो घुमा फिरा के बात करता हो तो फिर उस सीनियर के साथ जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। सीनियर लगे कि हाँ यह मेरा सीनियर हो सकता है, यानी जब आपको प्लान देगा या फिर आपसे बात करेगा प्लान देने के पहले या प्लान देने के बाद, तो आपको लगे कि हाँ इस सीनियर को मैं कहीं लेके जाऊं, किसी भी बड़े लीडर के पास या छोटे लीडर के पास, या जहां 2 4 10 20 50 100 की भीड़ हो उसमें, तो लगे कि हाँ यह आपके सीनियर बनने के लायक हैं, तो ही उस सीनियर के साथ आप ज्वाइनिंग करिए। सीनियर की पर्सनालिटी होनी चाहिए, यानी कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दुकान से आता हो, खेतों से आता हो, या फिर गंदा कपड़ा पहना हो, या फिर उनके पास 2 व्हीलर ना हो, 4 व्हीलर ना हो, या उनके पास मनी ना हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पर्सनालिटी में अच्छे ना दिखते हों, कभी पर्सनालिटी ना किए हों, लगे कि हाँ ये तो सीनियर के लायक है ही नहीं है। अगर उनकी पर्सनालिटी है, 100 में 50% भी लगे कि हाँ ये सीनियर के लायक हैं, पर्सनालिटी है उनके पास, तो उस सीनियर के साथ आप आँख मूंद के ज्वाइनिंग कर लीजिए, वो पैसा आपको कमवा के ही छोड़ेंगे। एक जगह बैठकर 10 लीडरों का प्लान कर सकता हो तो वो लीडर सही है। अगर एक जगह बैठकर अगर 10 लोगों का प्लान आप करवाने की क्षमता रखते हो, और आपका सीनियर बोल रहा है कि हम 10 नहीं हम 100 लोगों का हम प्लान कर सकते हैं, सिर्फ आप भीड़ जुटाइए, तो वो सीनियर के लायक है, उसके साथ आप ज्वाइनिंग कर लीजिए। बड़ी से बड़ी मीटिंग में बड़ी से बड़ी मीटिंग ले सकता हो। वही मैं बोला कि 1000 लोगों की भीड़ लगी हो और स्टेज पे चढ़ना हो, अगर उस सीनियर को डर लग रहा हो, तो ऐसे सीनियर के साथ काम करने की ज़रूरत नहीं है। और एक नहीं 10,000 लोगों की भीड़ लगी हो, 1,00,000 लोगों की भीड़ लगी हो, 100 लोगों की भीड़ लगी हो, 10 लोगों की भीड़ लगी हो, और उसमें उस सीनियर को बोलने का मौका मिले, तो वो दहाड़ कर बोले, तब जूनियर को थोड़ा गर्व होता है कि वाह ये मेरा सीनियर है और मैं इसे कहीं भी ले जाके अपना टीम बना सकता हूँ। किसी भी जगह ये दहाड़ के बोलेगा मेरी टीम लंबी बनेगी। जिस सीनियर के साथ आप काम कर रहे हो, अगर वो सीनियर टेक्निकल के बारे में नहीं जानता है, यानी अगर आप क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हो या फिर आप आईएनआर में काम कर रहे हो, अगर थोड़ा बहुत टेक्निकल वो नहीं जानता है सीनियर, तो फिर उनके साथ काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनको टेक्निकल के बारे में जानकारी है तो फिर आप उनके साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी काम में थोड़ा बहुत हेल्प करता हो, यानी कोई भी सीनियर हो या आप ही हो, अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत आपको पड़ गई और वो चीज़ सीनियर के सहारे हो सकता है, तो इस पे ध्यान दीजिए कि क्या वो सीनियर आपका हेल्प कर पाएगा,
अगर 100 में 25% भी हेल्प करने का ताकत रखता हो तो उस सीनियर के साथ आप बिंदास काम कर सकते हैं। अगर वो इसमें रुचि न रखता हो, सिर्फ अपने ही स्वार्थ में लगा हो, तो फिर ऐसे सीनियरों से दूर रहिए आप लोग। वो सिर्फ आपको आपसे पैसा लूटने के लिए आया है और सिर्फ अपने चक्कर में लगा रहेगा। किसी न किसी कंपनी में बड़ा पैसा बनाया हो सीनियर, तो ही आपका हेल्प कर पाएगा। अगर किसी भी कंपनी में जा रहा है और अपना ही वो लगाया हुआ पैसा, यानी अपना ही मूलधन कंपनी से बाहर नहीं निकल पा रहा है, यानी उस प्लान से बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो फिर आपका वो क्या पैसा निकलवाएगा, आपका मूलधन कहाँ से निकलवाएगा। ऐसे सीनियरों के साथ ज्वाइनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। सीनियर की टीम एक ज़िले में सीमित ना हो। अगर कोई भी किसी भी प्लान में कोई भी सीनियर आपका सीनियर बनना चाहता है और आपके पास प्लान लेके आया है, तो पहले देखिए उनके पीछे की कहानी को। क्या देखना है कि आप किसी के पास ले गए हैं या कोई आपके पास कोई भी प्लान लेके आया है, तो देखिए कि क्या उनकी टीम एक ही ज़िले में सीमित है या ज़िले से बाहर भी उनकी टीम है, मंडल से बाहर भी उनकी टीम है, प्रदेश से बाहर भी उनकी टीम है। अब ये क्यों ज़रूरी है? अगर उनकी टीम ज़िले में ही सीमित है, मंडल में ही सीमित है, प्रदेश में ही सीमित है और आप अन्य किसी राज्य के लोगों से बात करवाएं, तो वो बातें नहीं कर पाएंगे, तो आपका हेल्प कैसे करेंगे। इसलिए सीनियर की टीम बाहर स्टेटों में होना ज़रूरी है। अगर ऐसा होता है तो आप उस सीनियर के साथ काम कर सकते हैं। सीनियर के ईमानदारी पर कोई शक ना करता हो, यानी जो भी सीनियर आपके सामने प्लान लेके बैठा है, प्लान दे रहा है, या जो भी सीनियर के साथ आप काम कर रहे हैं किसी भी कंपनी में, तो उनके ईमानदारी पे कोई शक ना करता हो। यानी जिस तरह से भी वो बात करते हों, जिस तरह से भी उनका रहन सहन है, जिस तरह से भी उनका बात विचार है, उसको कोई शक की नज़र से ना देखे। अगर शक की नज़र से नहीं देखता है तो वो सीनियर बनने के लायक है। ऑनलाइन बिजनेस, इस ज़माने में ऑनलाइन का फार्मूला बहुत तेज़ी से चल रहा है। अगर ऑनलाइन वो सीनियर आपके साथ जुड़ा हुआ है, काम कर रहा है और काम करवा रहा है, अच्छे से आपकी टीम बनवा रहा है, तो वो सीनियर के लायक है। अगर कोई भी सीनियर हो, अगर 24 घंटा से लेके 48 घंटा के अंदर आपके पास फ़ोन नहीं करता है, तो उस सीनियर के साथ जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी सीनियर हो, अगर ये नहीं पूछता है कि आपकी टीम कहाँ गई, क्या हुआ, कितना फील्ड में काम हुआ, क्या परेशानी है, फील्ड से क्या क्वेश्चन आ रहा है, अगर जो भी उनको जानकारी है उस बारे में आपसे पूछते नहीं हैं, आपसे जानकारी नहीं लेते हैं, तो ऐसे सीनियरों से के साथ काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सीनियर ऑनलाइन बिजनेस करा सकता है, जैसे ऑनलाइन बिजनेस के किस तरह, अगर आपको व्हाट्सअप चलाना नहीं आता है, ग्रुप बनाना नहीं आता है, तो वो आपका ग्रुप बनवाएं, व्हाट्सअप बनवाएं। अगर आपको ट्विटर चलाना नहीं आता है, अगर सीनियर को जानकारी है तो ट्विटर बनवाएं। अगर इंस्टाग्राम चलाना नहीं आता है, अगर सीनियर को जानकारी है तो इंस्टाग्राम लोड कराएं। अगर आपको फेसबुक चलाना नहीं आता है, सीनियर को जानकारी है तो फेसबुक बनवाएं। माने सोशल मीडिया पे जहाँ से भी लगे सीनियर को कि यहाँ हम इनका हेल्प कर सकते हैं और इनकी टीम बनवा सकते हैं, तो सीनियर को जूनियर का हेल्प करना चाहिए। हाँ, एक बात और है कि जूनियर अगर 100 में 100% सीनियर पे ही डिपेंड हो जाएगा तो वो टीम नहीं बना पाएगा। इसलिए टीम नहीं बना पाएगा कि इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है, कोई ऐसा सीनियर नहीं है कि जो 100 में 100% अपने जूनियर को दे पाए। इसलिए कि 100% तो उसके पास टाइम है ही है। उस 100% में 10% भी अपने लिए ना निकाले तो फिर सीनियर की टीम कैसे बनेगी या फिर सीनियर का इनकम कैसे बढ़ेगा। तो 10% कोई भी सीनियर अपने लिए रखता है और 90% अपने टीम वालों के लिए रखता है। तो जो भी इस आईडी में बताया गया है, तो आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा।
और इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है कि हाँ ये खूबियाँ होनी चाहिए किसी भी लीडर के अंदर, तो आप उनके साथ बिंदास होकर काम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये सब खूबियाँ उस इंसान के अंदर नहीं हैं, उस लीडर के अंदर नहीं है जो आपको प्लान दे रहा है, तो फिर उनके साथ जुड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी इस आईडी में बताया गया उसमें से 50% भी अगर उस लीडर के अंदर है तो आप बिंदास होकर उस लीडर के साथ काम कर सकते हैं। कभी भी आपका मूलधन नहीं डुबाएगा। किसी भी कंपनी में आपको लेके जाते हैं वो अपने साथ में, तो आपको पैसा कमा के ही छोड़ेंगे, और छोटा नहीं बहुत बड़ा पैसा वो कमाएंगे, इसलिए कि उनका तजुर्बा बताएगा, उनका एक्सपीरियंस बताएगा कि कितना पैसा वो बनवा सकते हैं। अगर वो खुद नहीं कमाएंगे तो फिर आपको कहाँ से कमाएंगे। इसलिए सबसे पहले सीनियरों की क्वालिटी को पहचानिए, फिर किसी भी कंपनी में आप अपनी आईडी लगाइए। इमोशनल होके रिश्तेदारी में आके, या फिर बड़े साहब हैं आए हैं हमारे दरवाजे पे, ये सब देख के किसी भी प्लान को ज्वाइनिंग नहीं करना है। तो किसी भी सीनियर के बारे में पहले समझिए कि वो किस लायक हैं, क्या हमारे लायक हैं, क्या मैं इनके साथ सर्टिफाई कर पाऊँगा। अगर ऐसा लगता है तो फिर जुड़िए। ये आईडी अच्छा लगे आपको, वीडियो अच्छा लगे आपको, तो दूसरे लोगों को भेजिए, दूसरे लोगों को सुनवाइए, अपनी टीम बनाइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को दबा लीजिएगा। जो भी आप लोगों को लगे कि हाँ दबाना चाहिए, अगर लगे कि नहीं हमको नहीं दबाना चाहिए तो मत दबाइए, आपकी मर्ज़ी। फिर अगले ऑडियो या वीडियो में मिलते हैं हम लोग।